नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज एक बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो आप लोगों की इंटेंशन चाहूँगा कि वीडियो आप लोग पूरा देखें। अगर आप लोग सिरसा में रहते हो या सिरसा के आसपास कहीं रहते हो तो ये मुद्दा आप लोगों से छुपा हुआ नहीं होगा। गिल हॉस्पिटल और जो भूपेंद्र बैदवाला है उन दोनों के बीच का एक मुद्दा है। तो गिल हॉस्पिटल की जो महिला डॉक्टर है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए जिसमें ऐसा था कि जो वैदवाला है उनका कहीं हाथ टच हुआ है महिला के, या इन्होंने बताया कि हमारे साथ बदतमीजी की है, छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाया। अब पूरा मुद्दा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है। आप लोग मूवियाँ देखते हो उनमें भी एक्सपोज होते हैं, और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने किस प्रकार का बिजनेस बना रखा है। उन्हें गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी दुकान चलाने से मतलब है। मैं सारे हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हॉस्पिटल है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि भूपेंद्र बैदवाला पे जो इल्ज़ाम लगाया था वो लगा किस कारण था। तो हमारे हरियाणा का सिरसा जिला है, उसका एक पहलवान है, बेचारा अच्छी खासी कुश्ती करता पहलवान। एक इंजरी हो गई जिसके कारण उसको गिल हॉस्पिटल में जाना पड़ा। गिल हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया, वहाँ पर उसका इलाज चला। और उस पहलवान ने बोला कि मैंने डॉक्टर्स को कई बार बोला कि मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम पर किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं की। और आज उस पहलवान का ऐसा सिस्टम बन गया, जो डॉक्टर्स हैं, जैसे बाहर के डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जलंधर से उस बच्चे का इलाज हुआ और उन डॉक्टरों ने बोला कि आज के बाद ये कभी खेल नहीं पाएगा। अब डॉक्टरों ने जब ये बात बोली कि ये बच्चा कभी खेल नहीं पाएगा, तो सिंपल सी बात है, रोष तो आना था। जब रोष आया, जब इस पे आवाज उठाई गई, तो बता रहे हैं कि जो गिल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या जो गिल हॉस्पिटल का जो मालिक है उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला। अब विक्टिम कार्ड ये है कि आप महिला को आगे कर दो। आपको भी पता है कि अगर आप किसी महिला को आगे करते हो तो केस जो होता है वो बड़ा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनता है। अपने भारत के कानून की बात करता हूं मैं, भारत का कानून ही ऐसा है। ठीक है, बातें मेरी जरूर थोड़ी सी कड़वी होगी, लेकिन जो चीज़ है उस पर मैं बात कर रहा हूं, ये आप लोगों से भी छुपी नहीं है कि हमारे जो भारत का कानून है, अगर उसमें महिला को अगर आप विक्टिम कार्ड के रूप में लेते हैं तो आपका केस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। और लोगों का भी यही मानना है। मैं अंदर की बात बताता हूं, जब हम रिपोर्टिंग पे निकलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, तो जो और डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये बोला कि जो डॉक्टर है, अगर गिल हॉस्पिटल के डॉक्टर की बात करते हैं तो गिल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वही गलत है। वहां पर भूपेंद्र बैदवाला जैसे किसान आंदोलन में उन्होंने बहुत साथ दिया था, किसान भाइयों से भी मिले, उनके गांव वाले भी आए, और उन्होंने भी, अगर आपकी साइड अगर पूरा गांव हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि आपका कैरेक्टर नीट है भैया। डॉक्टर साथ में इसलिए रैली निकाल रहे हैं, इस प्रकार से कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनको मजबूरी में साथ आना पड़ रहा है, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनकी दुकान अच्छे से चले। कल को अगर उनकी दुकान फंसे तो गिल हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उनके साथ आए। उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाने के चक्कर में ये चीज कर दी, और आप किसी भी शरीफ इंसान को फंसा सकते हो। वैदवाला के साथ ये विक्टिम कार्ड खेला गया, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जो कह रहे हैं वो डॉक्टर्स ही कह रहे हैं, जो उनके कैंडल मार्च के अंदर प्रेजेंट थे। जो उनकी कैंडल मार्च जब निकाली गई 2 दिन पहले, तो उसमें वो लोग खड़े थे। अब पूरे सिरसा के अंदर डॉक्टरों ने ये बोला है कि हम आंदोलन करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। दूसरी साइड भूपेंद्र बैदवाला के गांव से जो लोग आए हैं उन्होंने भी बोला कि अगर आप एक भूपेंद्र बैदवाला को गिरफ्तार करते हो तो पूरा गांव गिरफ्तारी देगा, हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे। लेकिन इन चीजों से अलग हटके आज मैं जिस चीज पे बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं उस खिलाड़ी के लिए जो शायद जिंदगी में कभी नहीं खेल पाएगा। उस खिलाड़ी का बाप जो है वो ड्राइवरी करता है, उसके पिता जो है एक मजदूर है, किसान है, ड्राइवरी करता है, बड़ी मुश्किल से बच्चे को अब पढ़ाया लिखाया। उसके खाने पीने पे आप लोगों को पता है कितना खर्चा होता है। डॉक्टरों ने तो अपना पल्ला इसलिए झाड़ दिया कि हमारी महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की। भूपेंद्र बैदवाला के पक्ष में लोग इसलिए आ गए क्योंकि उस बंदे का कैरेक्टर नीट है, और वो जो चीजें हैं वो किसानों के हक में उठाता है। लेकिन उस इंसान का क्या होगा जिसका करियर ही डॉक्टरों ने खराब कर दिया, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण खराब हो गया। आप लोगों की राय जरूर चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर अपनी राय दें कि आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पे, कौन गलत है कौन सही है।
लेकिन जो अंदर की बात है वो मैंने आपको बता दी कि जो डॉक्टरों के साथ जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि एक विक्टिम कार्ड खेला गया है अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।